पर एक छोटी सी खास चर्चा करते हैं। विधायक जी हमारे साथ हैं इस क्षेत्र को लेकर के। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लिए अभी जैसे आप नई सरकार का गठन हुआ, नई सरकार के साथ आप लोग विधायक बने, मैं इस क्षेत्र का थोड़ा सा इतिहास जानना चाहूंगा कि जैसे आसपास बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें भी होती हैं, उन पर भी जरा थोड़ा सा बताएंगे। बड़वारा विधानसभा एक ऐतिहासिक गांव है और पुराना इतिहास देखा जाए तो श्री राम प्रभु का पथगमन भी रहा है ये, और साथ ही भारत का केंद्रीय स्थल भी है। और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ पुरानी धरोहर की बड़ी भरमार है हमारे बड़वारा विधानसभा में। जैसे आपका ले लें संगम घाट ले लें, चाहे विरासन माता मंदिर ले लें, चाहे कुड़िया घाट धाम ले लें, वैसे विविध कंकाली माता मंदिर, चाहे आपके शिलौंडी क्षेत्र का ले लें, वैसे संसाधनों से बहुत भरा हुआ क्षेत्र है। मैं जानना चाहूंगा सर, देखिए क्या इससे पहले तक जो है तो कांग्रेस के विधायक होते थे, जब आप यहाँ पर विधायक बने तो क्या चुनौतियां आपको देखने को मिली? यहाँ पर आपको लगा कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र लगे जिन पर आपको लगा कि नहीं, अब मुझे बेहतर कुछ करने का प्रयास करना चाहिए? मैं तो चाहूंगा कि पूरी विधानसभा मेरा घर जैसा है और उसका कितना अच्छे से अच्छा मैं विकास कर सकूं। अभी कुछ क्षेत्रों में घूमा तो मुझे लग रहा है कि लाइट और कृषि के क्षेत्र में बहुत तगड़े से काम करने लायक है। यहाँ पे 5 साल तक पूर्व कांग्रेस की सरकार थी और कुछ समय बाद यहाँ पे कांग्रेसी विधायक थे, तो उनकी निरंकुशता बहुत लोगों को घातक पहुंची, यहाँ के बड़वारा विधानसभा के लोगों को। अभी जैसे आसपास क्षेत्रों का हमने भी यहाँ पर का जायजा लिया, भ्रमण किया, तो अपन देखते हैं कि जैसे अगर किसानों के लिए है तो नहर की कोई सुविधा नहीं होती। तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का आपका प्रयास हो, क्योंकि अभी यहाँ पर नवनिर्वाचित विधायक के रूप में आप हैं, तो क्या आपका प्रयास होगा? एजुकेशन के विभाग के सभी कर्मचारियों को यहाँ एक दिन बुलाया गया था और हमारे यहाँ की दतला हो गया, धनवारा डैम हो गया और आपका अमहटर जलाशय हो गया, इन 3-4 जलाशयों को हमने चिन्हित किया और इनमें कम से कम बैलेंस 600 करोड़ के आसपास की जो नहर की योजनाएं हैं उसको गवर्नमेंट को शासन स्तर पर लिखा गया है और उनमें सीसी करवाई जाएगी, जिससे जो पानी व्यर्थ बह जाता था उससे बहुत बचाव हो जाएगा। एक चीज और भी है सर, यहाँ पर देखा जाता है आपका जो खासतौर पर बड़वारा विधानसभा क्षेत्र जैसा होता है, तो यहाँ पर हमने पूरा जायजा लिया। यहाँ पर हमने देखा कि पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर देखा जाता है या तो किसान मजदूर, और उसके बाद फिर ज्यादा हुआ तो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान जो कि बाहर की ओर ज्यादा पलायन कर रहे थे। तो इनके लिए क्या है, आप लोगों के पास कोई पॉलिसी है, कोई एजेंडा है जिसके लिए आप लोग काम करना चाहेंगे? प्राय जैसे संविधान में लिखा कि भारत का नागरिक कहीं भी अपना पेट पालने या काम करने के लिए वो स्वतंत्र है, वैसे देखा जाए तो बड़वारा विधानसभा में काफी ऐसे संसाधन है। खनिज का क्षेत्र है, 2-2 कंपनियां हैं, काफी छोटी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं, तो पर्याप्त रोजगार लोगों में है। जैसे कुछ लोग बचते भी हैं, हमारे नए युवक साथी भी बचते, तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से और रोजगार का साधन दिया जाता है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा योजना लाई है, तो उस विश्वकर्मा योजना के माध्यम से बड़वारा में काफी लोगों को फॉर्म भरवाया गया है और उनको नवीन रोजगार के लिए चिन्हित करके विभाग को दिया गया है। फिर भी सर, अगर आकलन की बात करें तो कभी ऐसा आप लोगों को महसूस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हम एक प्रायोरिटी के तौर पर जैसे एजुकेशन और हेल्थ सोसाइटी जो है आपकी यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था होती है उसके लिए भी कई बार जो है तो घमासान हुआ। अब जैसे आसपास की जो स्कूलें हैं उनको भी अपन देख रहे होते तो वहाँ पर शिक्षकों की संख्या ज्यादा पर्याप्त नहीं होती है, शिक्षा का स्तर भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इसके लिए क्या प्रयास होगा आप लोगों का? ये बड़े शासन स्तर के काम है जो शिक्षकों भर्ती या कुछ ऐसा है। वैसे देखा गया है तो पर्याप्त सभी शिक्षक हैं यहाँ विद्यालयों में, और थोड़ा सा इंटीरियर में कुछ ऐसे बचती हैं स्कूलों को, तो उनको पर्याप्त शिक्षकों के माध्यम से देखो तो पढ़ाई अच्छी चल रही है कुछ क्षेत्रों में। और स्वास्थ्य के लिए क्या है यहाँ पर? स्वास्थ्य सुविधा तो पूरी है। अभी बड़वारा में है और ढीमरखेड़ा में 2 जगह, जैसे बड़वारा में ही चिन्हित हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, उसका एक लैब बन रहा है यहाँ पे कम से कम 50 लाख की लागत से, जिसमें हर प्रकार के टेस्ट होंगे और कुछ बिस्तर बढ़ाए गए हैं उसमें, मतलब कुछ बेड्स बढ़ा दिए गए हैं। तो थोड़ा सा जो है तो उसमें उन्नयन होने की संभावना है। अभी तहसील को लेकर के भी कुछ शायद बीच में मांगे चल रही थी जिसमें कहा गया कि बड़वारा को जो है कुछ तहसील की जैसे मांग आई थी, तो उप तहसील एक बसाड़ी बन गई हमारी, वहां भी एक सप्ताह में तहसीलदार साहब बैठते हैं, और साथ में अपने एक उप तहसील हो गई है बिलायत कला, तो वहां भी संबंधित विभाग में कर्मचारी वहां पे बैठ के अपना सुचारू रूप से लोगों को काम कर रहे हैं। छोटा सा गांव होता है सर बिलायत कला, और बिलायत कला के बाद वहां पर बिलायत खोर, जहाँ पर 1000 की आबादी वाला क्षेत्र है,
वहाँ पर लगभग 1.5 वर्षों से ट्रांसफार्मर जला हुआ होता है। वहाँ पर के किसानों की एक छोटी सी मांग थी, जिसको लेकर के ये कहा गया कि ग्रेवल मार्ग अगर बनता है तो किसानों को सामान लाना ले जाने में जो है तो थोड़ी सी सुविधाएं होती हैं, और वहाँ पर एक नहर की मांग चल रही है। आपके माध्यम से मुझे ये ग्रेवल रोड की मांग हुई है और मैं इसको बड़ी तत्परता से मैं उस ग्रेवल मार्ग को पूरा करवा दूंगा समय रहते। और साथ ही जो अभी ट्रांसफार्मर की बात है तो उसको मुश्किल से 1-2 दिन में पूरा करवा देंगे। सर मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र का थोड़ा सा भ्रमण भी करें आप, ताकि और भी बुनियादी जो मतलब मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि अब कहना नहीं चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं पर पंचायतों की जिम्मेदारियां जवाबदेही जो बनती है, शायद पंचायत वाले उसको करना नहीं चाहते। इसके लिए आप पंचायत के साथ साथ मेरा तो हमेशा कहना होता है कि पंचायत के साथ साथ जिस पंचायत और जो गांव लगती है तो हर व्यक्ति अपने गांव के विकास के लिए सरपंच के साथ मिलजुल के काम करे और उसमें नई नई योजना बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि एक योजना के माध्यम से आप पंचवर्षीय प्लान तैयार कीजिए, आप अपने गांव का क्या क्या मोटे मोटे काम है और उसको पूरा धीरे धीरे हम करने का पूरा करेंगे। और आगे के लिए क्या प्लान है आप लोगों का? बेसिक तो कुछ नया करना चाहेंगे बड़वारा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के? बेसिक है मेरा सबसे बड़ा रोजगार के लिए है, साथ में जो मुरवारी गांव है तो वहाँ पे काफी बड़ा एरिया देखा गया जो 10,000 एकड़ का जगह चिन्हित की गई थी प्रशासन द्वारा, एवं उसमें कारखाने लाने के लिए बातें चल रही हैं और शासन को लिख के भी दिया गया है, जिसमें से 250 एकड़ जो चिन्हित की गई थी सौर ऊर्जा प्लांट, और उसमें से कुछ और एरिया चिन्हित किया गया था आइडनेस फैक्ट्री के लिए, तो वो भी चिन्हित है वहां पे। उसी के एवज में 133 केवी का प्लांट मुरबारी में बैठाया गया था कि उस क्षेत्र को कैसे अपन बढ़ाया जा सके। और कुछ क्षेत्र मेरे बड़वारा विधानसभा में है तो उनको मैं शासन द्वारा लिख के भी दिया कि यहाँ यहाँ भूमि है, और खसरा नंबर सहित उसका माध्यम कलेक्टर और एक उच्च विभाग होता है उन्हें भी लिख के दिया गया कि अपन कैसे बाहरी कंपनियों को प्रोत्साहित करें और अपने क्षेत्रों को आकर्षित करके उनको यहाँ पे लाया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए? क्योंकि कई बार जो है तो कुछ लोगों के माध्यम से हमें ये बात सुनने को मिलती है कि विधायक जो चुनाव जीतने के बाद अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, आप लोग के आशीर्वाद बहुत अच्छा मिला है मुझे, और ये आशीर्वाद आपका फलीभूत होगा। मेरे कोई भी काम जो रहेगा जन जन के लिए रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य होता है कि निचले स्तर पर अपन कैसा काम करें, उसी स्तर से मैं काम करूंगा। और सभी से यही अपील है कि आप चिंता न करें, मैं सबके गांव में भ्रमण करूंगा और भ्रमण लगातार जारी है, सिर्फ मैं आप सबकी सेवा के लिए ही बना हूं। तो ये थी एक छोटी सी खास चर्चा जहां पर बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय धीरेन्द्र सिंह जी हमारे साथ थे, और ये छोटी सी खास चर्चा हो सकता है कि जनता के लिए जो है तो, क्योंकि अभी जैसा इन्होंने कहा कि बहुत सारी योजनाओं को लेकर के जो है कायाकल्प यहाँ पर तैयार की जा रही है, रोजगार को भी लेकर के और किसानों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी जो असुविधाएं हो रही थी यहाँ पर। तो हो सकता है कि इन 2-4 महीनों के अंतराल में या फिर थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान होना तय है। तो चलिए अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।